बोलने को तो बहुत बोल जाते हैं, पर काम को नहीं, कोई नहीं कर पाता जल्दी से। पब्लिक की तनख्वाह तक नहीं बढ़ी, तनख्वाह उतनी पर तनख्वाह में मर रही है। बच्चों के जैसे तैसे पाल रहे हैं। स्कूल वाले डंडा करते हैं, फीस बढ़ाओ, कहाँ से बढ़ाएं? फीस नहीं बढ़ती तो कहाँ से करें हम? गाँव के प्रधान बताते हैं कि किसको वोट डालना है। हाँ, वो बता देते हैं, अपन डाल देते हैं भाई पे कि जहाँ पे दैयो भैया वोट डारे आते बच्चों। ऐसा क्यों? आप उनके कहने से वोट क्यों डालते हैं? आपका वोट, आपका हक, आपकी इच्छा। भाई साहब बीजेपी जीतनी चाहिए वैसे तो। क्या नाम है माता जी आपका? मुनेश, कितने साल से ये काम कर रहे हैं? 25 साल। अच्छा, अभी सन 2024 में पीएम के चुनाव हैं, ठीक है, जिसके लिए 16 महीने बाकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सरकार आनी चाहिए? कि मोदी जी आने चाहिए या राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल या नीतीश जी? कौन आने चाहिए? देखो जी, कोई भी आ जाए, पर महंगाई तो इतनी बढ़नी है। अच्छा, महंगाई उतनी बढ़नी है। ठीक है ना, तो कोई भी कम नहीं है इसमें। महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, इंसान का गुजारा भी नहीं हो पा रहा है इसमें। अच्छा, आप इस काम को कितने साल से कर रहे हैं? 25 साल। 25 साल से इस काम को कर रहे हैं। 25 साल में पहले फूल कितने के थे? पहले आ जावे 20-30 रुपए किलो, अब फिर सीधा 100 रुपए किलो। तो अब ये कितने रुपए के ये बिक रहे हैं? अब ये कितने की बिक रही है? 20 रुपए की बेच दो या 15 की बेच दो। 20 रुपए की तो मुश्किल है, वही 15 की बिकेगी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि महंगाई कौन सी सरकार कम कर सकती है? कांग्रेस कम कर सकती है या आम आदमी पार्टी? और बीजेपी की सरकार इन प्रेजेंट में चल रही है, तो कौन सरकार है जो महंगाई कम कर सकती है? ये तो सरकार आने पे बोलने को तो बहुत बोल जाते हैं, पर काम को नहीं, कोई नहीं कर पाता जल्दी से। इसमें महंगाई बढ़ी है, उसमें महंगाई नहीं थी, बस ये तो। बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ी है और कांग्रेस की सरकार में महंगाई कम थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। संदीप कुमार। तो सन 2024 में आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? देखो, वो तो कह नहीं सकते टाइम में कौन आ सकती है, कौन नहीं। जब तक ईवी आएगी रहेगा तो बीजेपी रहेगी। बीजेपी आएगी। जब तक ईवी में, जब तक बीजेपी है, ये तो पक्का है। अच्छा, मोदी जी मतलब बीजेपी या मोदी जी? तो एक ही है, दोनों एक ही चट्टे पट्टे के हों। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं आए कोई भी, कोई कम किसी से कम कोई नहीं है। सबसे पहले अपनी जेब भरते हैं सब। ठीक है। अच्छा, सर मरती कौन थे? पब्लिक मरती है इसमें। पहले सिलेंडर 500-600 रुपये का सिलेंडर आता था, उसमें वो मिलती थी सब्सिडी। अब 1050 का है, कुछ नहीं मिलता उसमें। दिन पे दिन में महंगाई बढ़ती जा रही है, पब्लिक कहाँ मरेगी? पब्लिक की तनख्वाह तक नहीं बढ़ी, तनख्वाह उतनी पर तनख्वाह में मर रही है। बच्चों के जैसे तैसे पाल रहे हैं। स्कूल वाले डंडा करते हैं, फीस बढ़ाओ, कहाँ से बढ़ाएं? फीस नहीं बढ़ती तो कहाँ से करें हम? अब तो स्कूल की फीस आधी हो चुकी कौन कह रहा है, है? सरकारी स्कूलों की फीस आधी हो चुकी है। कौन कहता है? मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ सर। कौन तो मालूम, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम पे 25 पैसे जाते थे हमारे फीस के, ठीक है। जब हम पढ़ते थे। अभी भी हमारी फैमिली में लोग सरकारी। दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, 60 पैसे फीस मैंने खुद दी है। और आज बच्चे का 1000, 1200-1500 रुपये फीस है एक महीने की। स्कूल में कम फीस है? सरकारी में नहीं है, फिर मैं छोटा लड़का सरकारी में पढ़ता हूँ, कोई फीस नहीं है। एक प्राइवेट में लड़का पढ़ता है मेरा, 1500 रुपये महीना फीस देता हूँ। प्राइवेट स्कूलों की फीस महंगी है? प्राइवेट स्कूल महंगी है, पब्लिक मरती जा रही है, सरकार अपने मजे ले रही है, बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन रेट बढ़ाती जा रही है। कहाँ तक करे पब्लिक? भाई हम तो ये कहते हैं जब तक ईवीएम रहेगा, जब तक ये सरकार हट ही नहीं सकती। अच्छा, ईवीएम हटा दें तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे चुनाव कराए? लेता हूँ, ईवीएम हट जाता है तो सरकार कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। अच्छा, बीजेपी सरकार कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी, बीजेपी सरकार नहीं। कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। अच्छा, आप किसे पसंद करते हैं, बीजेपी सरकार को, कांग्रेस सरकार को या आम आदमी पार्टी? देखो जी, ऐसा मैं बताता हूँ, कोई कम नहीं है, ठीक है ना। सब कोई भी अगर मान लो सपोज करो मैं बनता हूँ, मैं जीत जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी जेब भरूंगा, ठीक है ना। ये सबके साथ होता है, किसको दें किसको ना दें। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो आपको उनका कानून आपको कैसा लगता है, उनकी सरकार कैसी लगती है आपको? गुंडागर्दी खत्म हुई है। अच्छा, तो आप यहाँ से कितने बंगेल में रहते हैं आप? नहीं, मैं सेक्टर 44 में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ, 5 साल हो गए मेरे को नौकरी करते करते। पहले से अब मैं यहाँ नोएडा में आपको क्या अंतर लगा? फर्क तो है, मैं इस बीच में झूठ नहीं बोलेंगे, जो है वो है, लेकिन बाकी महंगाई में बहुत आगे, महंगाई में आगे, इतनी महंगाई कहीं भी नहीं है। कानून सुरक्षा है? हाँ है, वो तो है, वो है, लेकिन जितनी महंगाई अपने इसमें है, मेरा और अदर कंट्री में नहीं है। अच्छा, सन 2024 में पीएम के चुनाव है, आपको क्या लगता है कौन आएगा? हमें तो जो कुछ ना लग रही कौन आवे हो, हमें तो सब सरकार ही दिख रही है। सब सरकार? हमें तो कमानो खानो फिर कमानो खानो है। अच्छा, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? कोई सी कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, हमें तो 300 का टपर रहो, 400 पड़ जाओ, बस इतो है खाना है हमें। अच्छा, आप वोट देते हैं? देते हैं हम सबको। लास्ट टाइम वोट किसको दिया था?
प्रधान को देते हैं हम, तो हमारे यहाँ प्रधान है। अच्छा, अगर मान लो जैसे अभी आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपका वोट यहाँ का बना हुआ है या गांव का बना हुआ है? हमारे गांव को बना है। गांव का बना हुआ। गांव कहाँ है आप? अलीगढ़। अलीगढ़ में जब चुनाव होते हैं विधानसभा के या लोकसभा के, तो उसमें आप किसको वोट देते हैं? प्रधान को। प्रधान को वोट देते हैं। हाँ, तो प्रधानी के चुनाव होते होंगे तो प्रधानी का देते हैं, या लोकसभा या वो? वो तो ये बता देते हैं कि भैया साइकिल पे डाल दो, तो साइकिल पे डाल देते हैं। और कमल पे कह देते हैं, कमल पे डाल देते हैं, बता देते हैं। हम लोग को पढ़े लिखे तो है ना। गांव के प्रधान बताते हैं कि किसको वोट डालना है। हाँ, वो बता देते हैं, अपने डाल देते हैं भाई पे कि जहाँ पे दैयो भैया वोट डाले आते बच्चों। ऐसा क्यों? आप उनके कहने से वोट क्यों डालते हैं? आपका वोट, आपका हक, आपकी इच्छा। तो वोट करते होता ही डाल देते हैं। सपोर्ट खैर से करिए प्रधान ने हमारे ने, अभी जरूरत पड़ जाए 10 लाख की 5 लाख की तुरंत मिलेगा, तो वोट तो देना अच्छा, प्रधान जो आपके गांव का है वो आर्थिक मदद कर देते हैं, इसलिए आपके गांव के लोग जो हैं वो कहने से वोट डाल देते हैं। अच्छा, अगर मान लो अगर आप अपनी इच्छा से देना चाहें वोट, तो आप किसे देना चाहेंगे? ये नहीं है कि प्रधान को ही दो, जाको डालना बाको डाल रहे हो अपने चुपचाप। तो आप मोदी जी को देना चाहेंगे, राहुल गांधी को देना चाहेंगे, या अरविंद केजरीवाल? देंगे, जितने वोट लगवाओ सब पे दे देंगे, मगर हमें तो खानो पीनो है भैया। वोट तो आपका एक ही है, सबको कैसे दे सकते हैं? हम 10 वोट हो 10 को डाल देंगे, क्यों परेशान ज़्यादा हैं हम। सही बात है, हकीकत बात है। भेलपूरी बेचा चांदगंजी है कि फायदा खाए 300 को कट्टा खा रहे हैं आटे को, फिर वो खाना हमें, फिर 400 को है जाओ। तो महंगाई है इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में? तो महंगाई तो खूब है, कार से महंगाई ना है, हर सौदा पे महंगाई सब चीज़ पे। मरगुंडा। हाँ भैया, महंगाई तो दिख रही है। देखो पहले 260 का आता था थैला, अब आ रहा है 300 रुपये का। किसका थैला? आटे का। हाँ, यहाँ तो रोज लाते हैं, रोज खाते हैं भैया, रोज कमाते हैं। सन 2024 में चुनाव हैं, ठीक है। दौड़ में बहुत से नेता हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, और महागठबंधन की सरकार भी बनाने की बातचीत चल रही है। अगर महागठबंधन हो जाता है तो क्या ये एक तरफा सरकार जीतेगी मोदी जी की, या गठबंधन जीतेगा? भाई साहब वैसे गठबंधन जीतना चाहिए वैसे। अच्छा, तो मोदी की सरकार नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसके आज 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके, 3570 किलोमीटर की ये यात्रा है, ठीक है, जिसके 1000 किलोमीटर आज पूरे हो चुके हैं। एक महीना लगभग हो गया है। तो इस पे क्या बीजेपी का कोई प्रभाव पड़ेगा, या बीजेपी हारेगी या कांग्रेस जीतेगी? भाई साहब बीजेपी जीतनी चाहिए वैसे तो। अभी आप कह रहे थे वो जिस साइकिल वाले बीजेपी हम ना जान, तो हमारी तरफ साइकिल चलती है धुआंधार। साइकिल वाले जीतने चाहिए, मतलब गठबंधन की सरकार जीतनी। हाँ, और देखो अब भी हम जब गांव में थे साइकिल पे ही वोट डाला था हमने भाई, और साइकिल जीती थी हमारे यहाँ। सरकार में बहन जो मट्टी खराब है, ईमानदारी से बहन जो देखो हर सौदा पे महंगाई है। देखो पेट्रोल साली कहाँ पहुँची, हर सौदा, कोई सौदा पे हाथ रख दो, हर सौदा महंगी है। यहाँ तो भैया 100-200 ले जाते हैं कमाएंगे, कि मिर्च ले आओ साली 75 रुपये की देना है 250 ग्राम, और 5 रुपये पीसने वाले ले लेते हैं अलग, 80 रुपये की पड़ जाती है 250